हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का यानी प्रश्नावली 1.3 को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने 1.1 और 1.2 का वीडियो नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में यानी जैसे आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा उसके नीचे यहाँ पे मोर MORE लिखाया होगा, तो उसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ठीक, अब उसमें आप जाके स्क्रॉल कीजिएगा तो जहाँ पे लिखा होगा जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जाके 1.1 का वीडियो मिलेगा। वहीं पे जाके अगर यदि 1.2 का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 1.2, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रश्नावली 1.2 वहाँ पे खुल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं के संख्या नाम लिखें। इसको हिंदी में लिखना है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को लिखना है कि काउंट करके ये हमारा इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया। सैकड़ा का मतलब 100 होता है और दहाई का मतलब 10 होता है। इकाई का मतलब इकाई यानी इकाई अंक आपका कितना हो जाता है तो यहाँ पे 9 है। ठीक, और हज़ार हो जाता है आपका 3। यहाँ पे हज़ार का जो रैंक पर है वो कौन है तो 3 है। तो इसी को हम लोगों को शब्दों में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक समझते हैं। चलिए आते हैं रफ कॉपी पे। ठीक, प्रश्नावली 1.3। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारा इकाई होता है, उसके बाद हमारा दहाई होता है, सैकड़ा होता है, सैकड़ा, फिर हमारा हज़ार होता है और नेक्स्ट हमारा क्या होता है 10,000 होता है। यानी इस तरह से बढ़ते जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक, अगर यदि हमारा कोई इकाई अंक पर 5 है, दहाई अंक पर 4 है, सैकड़ा के अंक पर 3 है, हज़ार के अंक पर 5 है और यहाँ पे 10,000 के अंक पर हमारा क्या है 1 है। ठीक, तो हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे तो 10,000 का मतलब हो गया हमारा 10,000 से प्लस या 10,000, तो हमारा यहाँ जो हज़ार बन जाएगा वो 15,000 हो जाएगा। तो 15,000। उसके बाद सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो यहाँ से कितना है तो 3 है, तो हम लिखेंगे 3। सैकड़ा का मतलब 100। ठीक, अब दहाई और इकाई ये दोनों मिल के क्या बना रहा है 40 और 5 यानी 45 बना रहा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 45। ठीक, 15,345। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 4 6 9। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 4 6 9। ठीक, इसमें देखिए इकाई के अंक पर 9, दहाई 6, सैकड़ा हमारा 4 है और हज़ार हमारा 3 है। तो हज़ार क्या है 3, हम लिखेंगे यहाँ पे हज़ार में 3, 3,000। हज़ार के हमारा बाद सैकड़ा आता है तो 3,000, उसके बाद हमारा सैकड़ा है यहाँ पे 400, लिखेंगे 400। ठीक, अब दहाई कितना है तो हमारा 69 है, 69 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से 69। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए हमारा जो बी नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपका दिया हुआ है 5603। लिख लेते हैं यहाँ पे 5603। देखिए इसका दहाई, इसका देखिए यहाँ पे फिर से सैकड़ा, हज़ार यानी हज़ार के अंक पर क्या है 5 है, तो लिखेंगे हम लोग 5,000। उसके बाद सैकड़ा के अंक पर 6 है तो लिखेंगे 6। सैकड़ा का मतलब 100 और ये टोटल अंक कितना है तो 3 है। ठीक, 600 क्या है इकाई के अंक पर हमारा यहाँ पे 3 है। हम लोग अंत में क्या करते हैं, या तो दहाई अंक लिखा जाता है या तो सिर्फ इकाई अंक। ठीक, तो दहाई अंक अगर यदि यहाँ पे 2 अंक होता तो उसी को डायरेक्ट लिखते, लेकिन यहाँ पे दहाई अंक में यहाँ पे 0 है और इकाई अंक में 3 है, तो हम लोग इकाई अंक पे यहाँ पे 3 लिखे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सी हम लोग आते हैं तो 35,065। 35,065 है। ठीक,
तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जब 10,000 आ जाए तो हम लोग क्या 10,000 को डायरेक्ट यानी 10,000 से या 10,000 प्लस को लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बन रहा है क्या 35,000। लिखेंगे यहाँ पे 35,000। उसके बाद 35,000 के बाद क्या है हमारा दहाई अंक सिर्फ है तो 65। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 35,065। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी में है वो क्या है, यहाँ पे 65 और उसके बाद 3,000 है। ठीक, और उसके बाद 54, 32 इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं 65, 3,000। और नेक्स्ट हमारा ई नंबर है 54, 32, 56, 54। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी के ऊपर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अभी हम लोगों का बात जो है सो लाख तक पहुँच गया। तो ये क्या है लाख के स्थान पर 6, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 लाख। अगर 10 लाख रहता तो हम लोग यहाँ पे उसको मिला के लेते लाख में। ठीक, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद हमारा क्या आता है 10,000 के बाद हमारा लाख आता। तो 10,000 प्लस यहाँ पे क्या है तो यानी 10,000 से प्लस 53 है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 53,000। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस पर काउंट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद हमारा आ जाता है करोड़। ठीक, तो करोड़ के स्थान पर 5 है, लिखेंगे यहाँ पे 5 करोड़। ठीक, उसके बाद करोड़ के हमारा पहले क्या आता था तो 10 लाख आता था। 10 लाख का नहीं 43 लाख हो जाएगा, 43 लाख। ठीक, उसके बाद हमारा 10 लाख के पहले क्या आता था तो लाख आता था, उसके पहले हमारा 10,000 यानी 25,000, 25,000, 654 हो जाएगा। ठीक, 654। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक, इसको क्या फैला करके लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखाया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे प्रसारित रूप में। तो 1 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है वो 5,465 है। ठीक, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो हम लोग बोल क्या रहे हैं तो 5,465 को हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से बोलते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि 5,000। ठीक, फिर हम लोग क्या बोले इसको 465, 400 प्लस 65 को हम लोग क्या लिखेंगे तो सबसे पहले 60 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। इस तरह से फैला के लिखेंगे, जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को हम लोग फैला के लिखेंगे। ठीक, 5,465 यानी 5,460 और 5। ठीक, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पर आते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी 2,460। जो बोल रहे हैं उसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। 2,000 बोल रहे हैं पहले, फिर 400 बोल रहे हैं, लास्ट में हम लोग 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9,990। तो हम लोग जो बोल रहे हैं उसको फैलाएंगे। 9,000 पहले बोल रहे हैं, फिर 900 बोल रहे हैं और लास्ट में 90 बोला जा रहा है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है क्या है लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी 8,707। तो बोल क्या रहे हैं तो सबसे पहले 8,000 बोल रहे हैं तो 8,000, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं 700 तो 700, उसके बाद बोल रहे हैं 7, तो लास्ट में हम लोग 7। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के शब्दों में लिखिए। यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारा मापा जाता है संख्या को, वो क्या मापा जाता है तो हम लोग जैसे 10 लाख को वहाँ पे क्या बोला जाता है तो 1 मिलियन बोला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 3, 5, 167, 6, 9, 8। चलिए थोड़ा सा आपको समझने का इसमें ज़रूरत है। 1 मिलियन के बराबर कितना होता है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। कितना,
10 लाख के बराबर, ठीक। तो 10 लाख जहाँ पे भी आएगा उसको हम लोग क्या मिलियन, 1 मिलियन बोलेंगे। अगर यदि 20 लाख आएगा तो उसको 2 मिलियन बोलेंगे, 30 लाख आएगा तो उसको 3 मिलियन, यानी जहाँ पर 10 लाख आएगा उसको 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी हमारा ये बन रहा है क्या, 10 लाख यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो 10 लाख आ रहा है यानी क्या, 35 लाख बन रहा है। तो 35 लाख में कितना मिलियन हो जाएगा, तो 3.5 मिलियन, यानी लिखेंगे उसको इस तरह से कि 3 मिलियन, ठीक, मिलियन। उसके बाद 3 मिलियन हमारा हो गया, और ये बचा हुआ को लिखेंगे 567, 567 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 567 के बाद हमारा 3 अंक है। तो अगर यदि किसी भी संख्या के बाद अगर 3 अंक रहता है तो ये बोला जाता है हज़ार। तो यही लिखेंगे 567,000, लास्ट में क्या है 698, 698, ठीक। अब 1 नंबर हमारा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर में है हमारा 456, 783, 205, ठीक। तो देखिए इसमें हमारा 10 लाख कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख यहाँ, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। तो 10 लाख हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इस डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसको क्या, तो 456, ये क्या है 456 हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख यहाँ से बन रहा है तो 456, इसको मिलियन लिखेंगे, इसको 456 मिलियन। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, तो 783,000 लिखेंगे। 783 के बाद हमारा 3 अंक है तो 783,000, 783,205, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे टोटल इसको अंक में ही लिखना है 205, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आते हैं, इस पर सी नंबर पर आते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है 2, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 5, ठीक। मिलियन कहाँ पे है, जहाँ पे भी 10 लाख है वहाँ से हम लोग मिलियन को काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, मिलियन आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे इसको 2543। चलिए एक बात और आप लोगों को याद रखना है, 1000 मिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन होता है, ठीक। 1000 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो 1 बिलियन के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो 2543, यानी क्या हो जाएगा, 2000 में तो कितना 2 बिलियन हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, संख्या में नहीं, हम लोग यहाँ पे अंक में लिखेंगे 2 बिलियन। उसके बाद इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 543, ये मिलियन है तो लिखेंगे इसको 543, बिलियन के बाद हमारा मिलियन आता है तो 543 यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये मिलियन हमारा 10 लाख के पहले है, 543 मिलियन। उसके बाद कितना है, 564,000, 564,565, 565, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर इसको हल कीजिए, इसको बनाना है, ठीक। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 + 5 और गुना में 4। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में जोड़ है तो जोड़ देते हैं, 3 और 5 8, 8 चुके कितना आ गया 32, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। अब बी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 गुना 5 है और प्लस में 6 गुना 4 है, ठीक। पहले हम लोग फिर से ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 6 चौके 24, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 39 बन जाएगा। अब सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 गुना 5 जोड़ 6 जोड़ 2। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, तो ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो इस 3 गुना को ऐसे छोड़ देते हैं, 6 × 5 = 11 और 2 13 हो गया, यहाँ पे 13 जोड़, 4 को बाहर छोड़ देते हैं, 7 और 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक।
अब इसको जोड़ते हैं, 13 या 39 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, ठीक। 9 8 17, 3 2 5 और 1 6, 67 इसका आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये हमारा रहा डी नंबर क्वेश्चन। तो 100 जोड़ 5 है, 100 माइनस 5, 105 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा गुना 100 और 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95 बन जाएगा, ठीक। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं इसको। तो कितना आ जा रहा है, तो 9975 आ जाता है, ठीक। चलिए, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं की पद्धति में लिखिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर 19 को हम लोग क्या लिखते हैं रोमन में, तो हमारा सबसे पहले 10 लिखाएगा, उसके बाद 9 का मान होता है कितना, XIX, ठीक। ये हमारा 19 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 49, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इस तरह से 40 हो गया और 9 को लिखते हैं हम लोग IX, ये हमारा भी आंसर हो जाएगा, ठीक। और हम लोग फिर 98, सी नंबर आने 98 को लिखते हैं। फिर से हम इसको कैसे लिखेंगे, 50 का हमारा होता है L, उसके बाद 10 50 और 10 60 70 80 90, उसके बाद 98 है तो 8, इस तरह से लास्ट में 8 जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद डी नंबर है 100, तो 100 का कितना होता है, C होता है, ठीक। आप लोग याद रखिएगा 100 का जो मान होता है वो क्या होता है, C होता है। नेक्स्ट हमारा ई नंबर में है 500, तो 5 तक का जो होता है वो कितना होता है, तो डी होता है, आप लोग याद रखिएगा। और 1000 का जो होता है वो क्या होता है, M होता है, ठीक, रोमन में अंक। और 150 को हम लोग लिखेंगे तो कितना, सबसे पहले 100 यानी C और 50 फूट, तो 50 के लिए हमारा कितना होता है, तो 50 के लिए हमारा L होता है, ठीक। तो CL इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।